ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं एफएसटी 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 101 से लेकर के प्रश्न नंबर 120 तक। प्रश्न नंबर 101 है 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर हुई। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर 1857 ईस्वी में की गई थी। तो जो सही विकल्प होगा वो विकल्प घ हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर 1857 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 102 है विज्ञान में स्नातक की उपाधि देने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा, बम्बई। बम्बई पहला विश्वविद्यालय है जिसने विज्ञान में स्नातक की उपाधि दी। अगर आप बात करें मद्रास यूनिवर्सिटी की, तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1875 में अपने मैट्रिक के छात्रों को ब्रिटिश हिस्ट्री की जगह पर, ब्रिटिश इतिहास की जगह पर भूगोल और प्रारंभिक भौतिकी में परीक्षा लेने का निर्णय किया। वहीं पर अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपने बीए प्रोग्राम के 2 ब्रांचेस बनाए, ब्रांच ए और ब्रांच बी। ब्रांच ए जो था वो संबंधित था साहित्य से, इस ब्रांच में साहित्य की पढ़ाई कराई जाती थी, और वहीं पर जो ब्रांच बी था वो विज्ञान से संबंधित था। तो आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन सा फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 103 है मैकले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में सफल हो गए। मैकले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया। आपको बताना है कि ये किस सन में हुआ था। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क 1851, ख 1813, ग 1906 और घ है 1835। सही विकल्प घ हो जाएगा। 1835 में मैकले ने अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था। एक और चीज़ मैकले की बात करें तो मैकले जो है वो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका रुझान विज्ञान की तरफ नहीं था, इसीलिए एक ऐसा पाठ्यक्रम बना जो पूरी तरीके से साहित्य पर ही बेस्ड था। अगर आप 1813 की बात करते हैं तो 1813 में शासकीय घोषणा पत्र जारी किया गया था। वहीं पर 1906 की बात करें तो इसमें भारतीय कृषि सेवा का गठन किया गया था और 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने इन क्वेश्चन से रिलेटेड जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104 की तरफ। ये है नगदी फसलें हैं। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से फसलें हैं जो नगदी फसलें हैं। आपके पास विकल्प है क कपास, ख नील, ग चाय और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। कपास, नील और चाय तीनों ही नगदी फसलें हैं। एक और चीज, आपको कमेंट करके हमें एक और नगदी फसल का नाम बताना है। 105 नंबर का प्रश्न है मलेरिया और मच्छर से संबंधित विषय पर मौलिक कार्य किया। इनमें से वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मलेरिया और मच्छर के संबंध में कार्य किया है। आपके पास विकल्प है क रोनाल्ड रॉस, ख मैकनमारा, ग रॉजर्स और घ है हैफकिंस। और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क रोनाल्ड रॉस। देखिए, याद करने का ट्रिक ये है 2M2R। देखिए, मलेरिया और मच्छर, 2 बार मलेरिया और मच्छर में म आता है, वहीं पर रोनाल्ड रस में 2 बार आर आता है, इसीलिए इसका विकल्प जो याद करने का तरीका होगा 2M2R हो जाएगा। बात कर लेते हैं मैकनमारा की। तो मैकनमारा ने हैजा पे कार्य किया है और याद करने का ट्रिक होगा मैकनमारा, अंग्रेजी में हैजा को कॉलेरा कहा जाता है। तो मैकनमारा और कॉलेरा दोनों का जो साउंड है वो करीब करीब थोड़ा सा सेम मिलता है। तो मैकनमारा ने कॉलेरा पे काम किया और कॉलेरा को अंग्रेजी में हैजा कहा जाता है। रॉजर्स की बात करते हैं तो रॉजर्स ने कालाजर पे काम किया है। तो रॉजर्स, कालाजर साउंड सेम है। घ की बात करें अगर हैफकिंस की, तो इन्हें आपको विदाउट साउंड ही याद करना पड़ेगा। प्लेग के बारे में इन्होंने काम किया है। तो जो हैफकिन है इन्होंने प्लेग बीमारी पर काम किया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 106 की तरफ। श्रीमद् भागवत के रचनाकार हैं। इनमें से वो कौन है जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। आपके पास यहाँ पर विकल्प है और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क व्यास। 107 नंबर का प्रश्न, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। कौन है जिन्होंने अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। आपके पास विकल्प है क सैयद इमदाद खान, ख सैयद अहमद खान, ग अक्षय दत्त, घ सुभाष जी बापू। और सही विकल्प होगा विकल्प ख सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इमदाद खान की बात कर लेते हैं। सैयद इमदाद खान ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। दोनों चीज़ें अहम हैं। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, सैयद अहमद खान। अलीगढ़
ए से शुरू होता है और अहमद खान, अहमद ए से शुरू होता है, इस चीज़ से आप याद कर सकते हो। सैयद इमदाद खान ने स्थापना की बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की। 108 नंबर का प्रश्न है, यंत्रों को संस्कृत नाम दिए कंचन ग्राफ और सोसुन ग्राफ, ये यंत्र किसने बनाए? आपको बताना है कंचन ग्राफ और सोसुन ग्राफ यंत्र किसने बनाया है। आपके पास विकल्प है क पीएन बोस, ख बीके सरकार, ग सीवी रमन और घ है जगदीश चंद्र बोस। सही विकल्प होगा विकल्प घ जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने 2 यंत्र बनाए जिनका नाम उन्होंने रखा कंचन ग्राफ और सोसुन ग्राफ, दोनों ही संस्कृत नाम है। बात कर लेते हैं कंचन ग्राफ की। तो कंचन ग्राफ पौधा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया के बारे में पता लगाता है, ठीक है ना, यानी प्लांट स्टिमुली के बारे में रिलेटेड है कंचन ग्राफ। सोसुन ग्राफ की बात करें तो अवशोषण, जल और अन्य द्रव पदार्थ का अवशोषण के बारे में पता लगाता है सोसुन ग्राफ, कि वाटर और कोई भी लिक्विड प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 109 की तरफ। ये है विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया ये आपको बताना है, और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, जिसे यूनिवर्सिटी एक्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 110 है, प्रकाश प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर अनुसंधान किया। इनमें से वो कौन है जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर अनुसंधान किया? आपके पास विकल्प हैं क पीएन बोस, ख बीके सरकार, ग सीवी रमन और घ है जगदीश चंद्र बोस। सही विकल्प होगा विकल्प ग सीवी रमन। सीवी रमन ने प्रकाश प्रकीर्ण पर अनुसंधान किया, और आपको पता है जो केमिस्ट्री के छात्र हैं उन्हें पता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वो एक सेक्शन पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रम, तो जो रमन स्पेक्ट्रम है वो सीवी रमन का ही है, ठीक है। एक और चीज़ कि सीवी रमन को अपने इस अनुसंधान के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। प्रश्न नंबर 111 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं 1904, ख 1914, ग 1909, घ 1942 और सही विकल्प होगा विकल्प ख 1914। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। ये है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख 1949 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 114 पे आ जाते हैं। वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 का मसौदा बनाया व विचार विमर्श के लिए संसद में प्रस्तुत किया। वो कौन है जिन्होंने वैज्ञानिक नीति संकल्प का मसौदा तैयार किया, फिर उसे पार्लियामेंट की फ्लोर पे प्रस्तुत किया ताकि इस पे विचार विमर्श हो सके। अच्छा, एक और चीज़ कि वैज्ञानिक नीति संकल्प को अंग्रेजी में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए अब विकल्प हैं आपके पास क जवाहरलाल नेहरू, ख इंदिरा गांधी, ग मोरारजी देसाई और घ है बहादुर शास्त्री। सही जवाब हो जाएगा विकल्प क जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और इन्होंने वैज्ञानिक नीति संकल्प का मसौदा बनाया था और विचार विमर्श के लिए संसद के फ्लोर पर प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 115 है यहाँ पर। परिकल्पना तैयार करने के लिए तर्कों का उपयोग कर सकते हैं। परिकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस होता है, तो हाइपोथेसिस को प्रिपेयर करने के लिए बनाने के लिए आप किस लॉजिक का यूज कर सकते हो ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क आगमन तर्क, ख निगमन तर्क, ग दोनों क और ख और घ है कोई नहीं। सही विकल्प होगा विकल्प ग दोनों। ग क और ख निगमन तर्क और आगमन तर्क दोनों ही तर्कों का आप इस्तेमाल कर सकते हो परिकल्पना तैयार करने के लिए। आगे बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। एक और चीज़ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तब चलिए 116 नंबर का प्रश्न। निगमन तर्क आगमन तर्क के डैश माना जाता है। निगमन तर्क
आगमन तर्क के विपरीत माना जाता है। तो विकल्प ख जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 117 नंबर का प्रश्न है, कम वायुमंडलीय दाब के कारण पारा का स्तर क्या होगा, उसके स्तर में किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। पारा का मतलब मरकरी होता है, यानी कि जब आप कम वायुमंडलीय दाब, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाएंगे तो पारा का स्तर में किस तरीके का बदलाव आएगा, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं, क गिर जाएगा, ख स्थिर रहेगा, ग ऊंचा उठेगा और घ है कोई नहीं। सही विकल्प होगा विकल्प क, गिर जाएगा। जब आप कम वायुमंडलीय ताप की तरफ जाते हैं तो जो पारा का स्तर है वो गिर जाता है, ठीक है ना। एक और चीज कि इसीलिए जब पहाड़ पे अगर कोई लेकर के जाएगा पाड़े को तो उसका जो स्तर होगा नीचे गिरने लगेगा। इससे ये पता लगता है कि पहाड़ पे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 118 है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र या उपकरण है, और इसके लिए जो सही जवाब होगा वो घ हो जाएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय ताप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैरोमीटर की जो खोज है वो टॉरिचेली ने की थी। प्रश्न नंबर 119 है, यहाँ पर विज्ञान है। विज्ञान क्या है आपको बताना है। यहाँ पर विज्ञान का नेचर यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं, क वस्तु परक, ख परख, ग पुष्टि योग्य और घ है क और ग दोनों। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क हो जाएगा, वस्तु परक। अंग्रेजी में वस्तु परक को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो जो विज्ञान है वो वस्तु परक है। एक और चीज की परख और पुष्टि योग्य क्या होता है, तो परख और पुष्टि योग्य दोनों ही जो आप विज्ञान के अनुसंधान करते हैं उसका रिजल्ट होता है, और इसे आप बार बार इसको वेरीफाई कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ये उसके रिजल्ट का नेचर होता है विज्ञान के। आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये 120 नंबर का प्रश्न, विज्ञान की प्रवृत्ति है, यानी कि विज्ञान का स्वभाव कैसा है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास विकल्प हैं, क गतिशील, ख स्वतंत्र खोज पर आधारित, ग अधूरा और घ है सभी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प घ हो जाएगा, सही सभी। ये जो तीनों चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, गतिशील, स्वतंत्र खोज पर आधारित और अधूरा, ये तीनों ही विज्ञान की प्रवृत्ति है। विज्ञान कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है, एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है। विज्ञान गतिशील है, ओपन टू चेंज है, किसी भी तरफ से आप उसे बदल सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कि आप जो हाइपोथेसिस गढ़ रहे हैं वो आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर पूरी तरीके से खड़ा उतरना चाहिए। विज्ञान हमेशा अधूरा है क्योंकि इसके अंदर नई नई चीज़ों का पता लगते रहता है। एक और चीज़ के विज्ञान डॉगमेटिक नहीं है। विज्ञान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। आप सभी चीज़ों को बदल सकते हैं, बस आपके पास सही तर्क होना चाहिए। सेल्फ करेक्टिंग नेचर है विज्ञान का, वो खुद को ठीक करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। तो ये तो थी विज्ञान की प्रवृत्ति के बारे में आपने प्रश्न नंबर 120 में जाना। आगे हम वीडियोस इस तरीके से लेकर के आते रहेंगे जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे। जो एग्जामिनेशन का लेवल है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो ज़्यादा ऊपर नहीं है और ना ही बिल्कुल डाउन है, जो लेवल है वो एवरेज है। तो अगर आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी टेंशन नहीं होगी। हालांकि ये परीक्षा है, दूसरे की इच्छा पे निर्भर होता है। यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें। तो आप अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त रखिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठें तो आपको शांति से आप उन सभी प्रश्नों को हल करते जाएं जो आपने अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ाई की थी। और इसी कड़ी में हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए इतने सारे वीडियोस जहां पर आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।